इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना कि आप दूसरे को हर्ट करो अपने वर्ड्स, तो मैं गले में सांप डाल के नहीं घूमने वाली। आपको अपने गुस्से पे इतना कंट्रोल होना चाहिए एज अ ह्यूमन। हर स्टंट से पहले एक अलग डर बैठा होता है कि ये झुंड है और ये सुअर का झुंड और समथिंग लाइक दैट। सीधा भगवान को प्यारी होने वाली हूँ। इंडियन लड़के ज़्यादा हॉट है। खतरों से लड़ के, जूझ के और बहुत सारे फियर को आई थिंक ओवरकम करके अदिति इज हियर विद अस। अदिति, हाउ अमेजिंग और क्रेजी द एक्सपीरियंस वाज? आई थिंक इट वॉज इनसेन, बट डेफिनेटली ज़िंदगी भर ये सफ़र मुझे याद रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही सारे अप्स एंड डाउन्स थे। बहुत ही सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, जहाँ मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो सारे मूड स्विंग्स मैंने उधर एंजॉय किया, आई मस्ट से। एंड रोमेनिया वॉज सो ब्यूटिफुल। सो आई थिंक ओवरऑल जर्नी बहुत ही अच्छी थी। बिल्कुल, और ऐसे में कुछ कुछ क्लिप्स जो सामने आ रहे हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह का एक एसेंस हो सकता है आने वाले सारे ही एपिसोड में। अदिति, किस तरह से समराइज करना चाहेंगे आपके इस एंटायर जर्नी को? बिकॉज जो आप सोच कर गई थी वो उस तरह से था या उससे भी ज़्यादा था? आई थिंक उससे भी कहीं ज़्यादा था। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क थे। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टंट्स, दे वर रियली डिफ़िकल्ट, बट एट द सेम टाइम जो उन्हें करने में मज़ा आया, आई थिंक वो नॉर्मली कहीं आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। एंड आई वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग इट। मतलब मुझे लगा था हाँ अच्छा होगा, बट it was way better and way amazing than usual। और as I said कि ऐसे एक्सपीरियंस अब रोज़ तो मैं गले में सांप डाल के नहीं घूमने वाली। तो आई थिंक ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो दोबारा शायद कभी ना हो और ना कभी पहले हुआ। सो इट वॉज अमेजिंग। बिल्कुल अदिति, जो आप सोच कर गई थी कि ये फियर रहा है, सो कौन सा एक ऐसा टास्क रहा जहाँ आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा पैर लड़खड़ा गया या फिर बहुत ऊपर नीचे हो गया था आपकी सांसें? ऑनेस्टली काफ़ी जो प्रेशर होता है ना उस टाइम पे, उसमें तो आपके पैर पहले ही लड़खड़ाए रहे होते हैं। आपको आप लिटरली इतने डरे हुए होते हो, या आप अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो। यू नो, हर स्टंट से पहले एक अलग डर बैठा होता है। एक तो एलिमिनेशन, फियर फंदा, देन टू प्रूव योर सेल्फ, टू बी बेटर, टू प्रूव योर फैंस। इतना सारा प्रेशर हो जाता है कि अगर किसी चीज़ से डर ना भी लगता हो ना, तो भी इतना ज़्यादा डर लगता है। उस टाइम पे वो इतनी बिग डील बन जाता है। बट आई थिंक मैंने जो ओवरकम किया वो दो एक फियर में ओवरकम, मुझे पता चला कि मेरा फियर है, दैट वाज द वाटर स्टंट। सो काफ़ी डीप वाटर्स में एक्चुअली यार थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, आप पैनिक हो जाते हो डेफिनेटली। तो दैट वाज स्कैरी एंड क्रेजी। बट जो ओवरकम किया वो था क्लॉस्ट्रोफोबिया। मैं बिफोर गोइंग इन दैट स्टंट आई वॉज हाउलिंग। मैं इतना तेज़ से चिल्ला रही थी और रो रही थी और मैं इतना डर गई थी। एंड आप कुछ नहीं कर सकते, ना किसी से बात कर सकते हो, ना आपके पास फ़ोन है, ना आप अपने आप को काम करने के लिए क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपकी मतलब ऐसे लग रहा है कि अब तो मैं गई, सीधा भगवान को प्यारी होने वाली हूँ। इतना डर लग रहा था मुझे, इतना रोई। बट देन मैंने भगवान का नाम लिया, थोड़ा मेडिटेट किया, अपने आप को काम डाउन किया और मैंने कहा आदिति देख, जो होगा वो तो होगा ही। जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट डू इट सिंपल। वो पहला कदम लेना मुश्किल होता है, पता है, जब डर लग रहा होता है ना। तो जस्ट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, दैट वाज द टफ पार्ट। वो किया एंड देन आई ओवरकेम माई फियर। तो आई थिंक दैट वाज ह्यूज फॉर मी। मैं हारूँ जीतूँ जो हो, बट आई थिंक मैंने अपने डर को जीत लिया। बिल्कुल, और जाने से पहले आपने कहा था कि दोस्ती यारी होने वाली है, आप ऑलरेडी जानते थे एक दो लोगों को। कितनी दोस्ती यारी देखने को मिलेगी इस सीजन में? ऑल्सो आपने कहा था कि एक प्यारा सा लड़का क्योंकि रोमेनिया में जा रही हैं आप, तो उसकी भी उम्मीद हमने रखी थी। आपको याद है सब कुछ? नहीं, एक्चुअली वहाँ लड़के एक तो बहुत कम थे, दूसरा बहुत एज आई सेड वैसे इंडियन लड़के ज़्यादा हॉट है, हमारे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ के लड़के पड़े ना ऐसे विदाउट बियर्ड, एकदम ऐसे वाले से थे। तो मुझे वो लड़के पसंद नहीं है, क्लीन शेव्ड एकदम। नहीं, उधर के लड़के मुझे इतने खास नहीं लगे। दोस्ती की बात कहूँ तो बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हुई। एंड जिनसे अच्छी दोस्ती थी उनसे और ज़्यादा अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई। एमा से निमृत, कृष्णा, शिमोना, नियति, आशीष, सो मेनी पीपल। लाइक हम लोगों ने इतना चिल किया है साथ। सो आई थिंक आई लव देम ऑल।
बिल्कुल। और एक और जो प्रोमो सामने आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा वर्बल, और इनफैक्ट जो सोर्सेज से भी जो खबरें सामने आई हैं उसमें था कि आसिम का जो झगड़ा रहा वो कहीं ना कहीं रोहित पर भी इफेक्ट करने लगा और फिर उनके साथ भी कुछ तू मैं हुई थी। व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि मुझे पता है आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगी उस पर, लेकिन आसिम से कितनी बातचीत हुई आपकी और किस तरह की पर्सनैलिटी लगती है आपको, क्योंकि कॉमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि इज़ वेरी एरोगेंट और उनका व्यवहार काफ़ी अलग है। आई थिंक स्टार्टिंग में इनिशियली मेरी उनसे बात ही नहीं हुई थी बिकॉज ही वॉज टू बिजी एंड यू नो एवरीबडी वॉज बिजी ऑफ कोर्स इन देमसेल्व्स। तो जब तक कोई सामने वाला बहुत इनिशिएटिव ना ले या ज़रा सा भी इनिशिएटिव ना ले कि बात इंटरेक्ट ना करे तो मैं इतनी बातचीत नहीं करती हूँ खुद से। बट कुछ वक्त बाद हम लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई थी, लाइक वी चिल टुगेदर। उनके अपने पर्सपेक्टिव्स थे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है मुझसे, विच इज़ वेरी डिफरेंट इन दिस टाइम। मतलब आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बट इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना कि आप दूसरे को हर्ट करो अपने वर्ड से, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्ट्रॉन्ग हेडेड यू शुड ऑल्सो बी हम्बल समवेयर एंड मे बी ही थिंक्स ही इज़ हम्बल और समथिंग, बट आई जस्ट फेल्ट कि आप किसी से इतना रूड नहीं हो सकते या आपको अपने गुस्से पे इतना कंट्रोल होना चाहिए एज अ ह्यूमन कि आप सामने वाले को हर्ट ना करो। क्या पॉइंट है उस चीज़ का? आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है तो मेरा गुस्सा बस ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है और फिर वो रोने में निकल जाता है। सो एज अ पर्सन आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस लेवल ऑफ एंगर और एंग्स्ट और एग्रेशन। सो फॉर मी दैट वॉज टू मच एंड आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। तो उसके बाद से बातचीत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ सम थिंग्स ही सेड कि ये झुंड है और ये सुअर का झुंड और समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक दैट वॉज वेरी हार्श बिकॉज वी ऑल टॉक्ड वेरी नॉर्मली टू हिम और बहुत अच्छे से बातचीत की थी बस में और वट टाइम में। ऐसा नहीं है कि हमने बात ही नहीं की कभी। तो इट वॉज वेरी ऑफ कि भाई अचानक से तो ऐसे क्यों बोल रहा है। सो दैट वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी ऑनेस्टली, बट ठीक है। बिल्कुल। ऑल्सो क्योंकि जो शब्द उन्होंने यूज़ किए जो प्रोमो में सामने आया अभिषेक को लेकर कि तू चाटता है, पैर चाटता है एंड ऑल, बहुत ही ज़्यादा यू नो फैंस में काफ़ी दो तरफा हो गया था कि एक फाइट तरह का सिचुएशन। क्या लगता है आपको दोनों में किस तरह के यू नो कौन सही कौन गलत, क्योंकि अभिषेक को भी हम देख चुके हैं एक रियलिटी शो करते हुए, सो उस उनके बारे में क्या राय है? आई थिंक अभिषेक एक्चुअली बहुत स्वीट है। मतलब इन जनरल ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी हंसना खेलना मस्ती मजाक यू नो ऑल ऑफ दैट। एंड आई डोंट नो, चाटने वाली बात पे तो मैं क्या ही कमेंट करूँ। आई हैव नो से इन इट ऑनेस्टली, आई डोंट नो हिम इनफ। एंड जितना मैं जानती हूँ आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। एंड अगर कोई फालतू बोलेगा पूरे ग्रुप को उसको तो सामने वाला तो जवाब देगा। अब चुप बैठना भी मतलब सबकी अपनी चॉइस है, ऑफकोर्स कोई चुप भी रह सकता है, बट अभिषेक ने जवाब दिया विच वॉज आई थिंक जिस कोई अगर मुक्का मारेगा आपको तो आप भी तो उसका जवाब दोगे ना, मतलब कुछ तो रिएक्ट करोगे। सो आई थिंक अभिषेक का जो था वो रिएक्शन था। बिल्कुल। और आदिति, क्योंकि रोहित शेट्टी हैज़ बीन द गाइडलाइन ऑफ द एंटायर थिंग, पूरी तरह से गाइड करते हुए सभी को आगे बढ़ाते हुए, कितना मोटिवेट उन्होंने किया आपको और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था? डांट वाट पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी थैंक गॉड, बट रोहित सर ने बहुत मोटिवेट किया। ऐसे कुछ स्टंट्स से जहाँ लिटरली रोने निकल रहे थे और ऐसा हो था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट ही वॉज देयर टू सपोर्ट, ही वॉज मोटिवेटिंग एंड ही वॉज लाइक आदित्य तू कर सकती है। एंड यू नो जब उन्होंने अप्रिशिएट किया एक स्टंट कंप्लीट करने के बाद, और मैं तो मतलब एक स्टंट था जिसमें मैं सिर्फ उन्हें देख रही थी एंड ही वॉज लाइक रोड पे भी देख ले। I was like मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ और देखने की। I was just looking at him and focusing and peripheral view से of course मुझे रोड भी दिख रही थी, but I was just focused on him because he has such positive aura and such energies and such motivation he gives ना, तो आपको ऐसा लगता है आप कर ही लोगे कुछ। बिल्कुल। सो क्या, क्योंकि हम तो बिल्कुल फिनाले देखेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, कितनी आगे बढ़ पाई हैं आप? देखो उम्मीदों पे दुनिया कायम है, बट ऑनेस्टली हम 12 खिलाड़ियों ने सबने बहुत अच्छा किया, अपना बेस्ट दिया। कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ दिन होते हैं जो आपके कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, एंड जीतना तो किसी एक नहीं है। सो आई थिंक किसी को डिसहार्टन नहीं होना चाहिए किसी भी फ़ैन को, बट आई रियली होप कि सब शो एंजॉय करे, कंटेंट एंजॉय करे एंड हम सबको ऐसे ही प्यार देते रहे। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। कैमरामैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।